आज हम बौद्ध दर्शन की पेचीदा और कह सकते हैं बहुत दिलचस्प दुनिया में उतरने वाले हैं। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें एक सफर पर ले जा रहे हैं कि गौतम बुद्ध के बाद उनके विचारों का आखिर हुआ क्या। हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, जब भी कोई महान विचारक दुनिया से जाता है तो अक्सर उनके अनुयायी इस बात पर बहस करने लगते हैं कि उनका असली मतलब क्या था। बिल्कुल। और मुझे लगता है यहीं से बंटवारे शुरू होते हैं। बिल्कुल यहीं से। हमारा मिशन आज इसी कहानी की तह तक जाना है। हम समझेंगे कि बौद्ध धर्म की अलग अलग शाखाएं, मतलब जो अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट हैं, वो क्यों और कैसे बने, उनके मूल सिद्धांत क्या थे। और ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी टॉपिक है। हाँ, खासतौर पर जो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कॉन्सेप्ट की गहरी समझ बहुत जरूरी है। तो चलिए इसे खोलते हैं। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद ऐसा क्या हुआ कि उनके अनुयायी अलग अलग खेमों में बंट गए। ये सवाल ही पूरी कहानी की जड़ है। देखिए, जब तक बुद्ध जीवित थे उनका व्यक्तित्व इतना विराट था, उनका प्रभाव इतना गहरा था कि किसी तरह के विभाजन का सवाल ही नहीं उठता था। सब कुछ सेंट्रलाइज था उनके इर्द गिर्द। बिल्कुल। लेकिन उनके जाने के बाद ये सवाल खड़ा हो गया कि अब आगे का रास्ता क्या होगा, उनकी शिक्षाओं का पालन कैसे किया जाए, क्या नियमों को अक्षरशः मानना है या समय के साथ बदलना है। यहीं से मतभेद शुरू हुए। तो ये शुरुआती मतभेद थे क्या, मतलब किन बातों पर बहस हो रही थी। ये बहुत ही बुनियादी फर्क था। मुख्य रूप से दो बड़े समूह उभरकर सामने आए। पहला समूह, जिसे हम परंपरावादी कह सकते हैं, उनका मानना था कि बुद्ध ने जो कहा है, जैसा कहा है, उसे बिना किसी बदलाव के हूबहू मानना है। अच्छा। उनके लिए बुद्ध कोई भगवान नहीं थे, वो एक महामानव थे, एक मार्गदर्शक थे। एक एनलाइटेंड ह्यूमन बीइंग। बिल्कुल, रास्ते पर चलकर ज्ञान प्राप्त कर सकता है और बुद्ध बन सकता है। यानी ये रास्ता ज्यादा प्रैक्टिकल और डू इट योरसेल्फ जैसा था। एकदम। उनका पूरा जोर बुद्ध के दिए 4 आर्य सत्यों पर था, और ये 4 सत्य जीवन की हकीकतों से जुड़े हैं। हाँ, ये तो बौद्ध धर्म का कोर है। पहला, संसार में दुख है। दूसरा, उस दुख का कोई ना कोई कारण है। तीसरा, उस दुख को खत्म किया जा सकता है। और चौथा, उसे खत्म करने का एक रास्ता है। हाँ, जिसे अष्टांग मार्ग या 8 फोल्ड पाथ कहा गया। ये बात दिलचस्प है क्योंकि बुद्ध खुद भी तो पारलौकिक या मेटाफिजिकल सवालों से बचते थे ना। वो आत्मा, ईश्वर, इन सब पर ज्यादा बात नहीं करते थे। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। बुद्ध का दर्शन बहुत व्यवहारिक था। वो एक मशहूर उदाहरण देते थे, तीर वाला। हाँ वही, कि मान लीजिए किसी आदमी के सीने में जहर में डूबा हुआ तीर लगा है और वो तड़प रहा है। ऐसे में आप क्या करेंगे? जाहिर है, पहले उसका इलाज करेंगे। बिल्कुल। ये थोड़ी पता लगाने की कोशिश करेंगे कि तीर किसने चलाया, किस जाति का था, तीर किस लकड़ी का बना है। नहीं, ये सब बातें तो बात की, अगर वो बच गया तो। बस बुद्ध का यही कहना था कि ये दुनिया दुखों से जल रही है और हमारा पहला काम इन दुखों को दूर करने का होना चाहिए, न कि आत्मा परमात्मा की अंधीन बहसों में उलझने का। पहला समूह इसी रास्ते पर चल रहा था। ठीक है, ये तो हुई पहले समूह की बात। तो दूसरा समूह इनसे इतना अलग कैसे हो गया? दूसरा समूह भक्ति के रास्ते पर चला गया। उन्होंने बुद्ध को एक महामानव से ऊपर उठाकर भगवान का दर्जा दे दिया। अच्छा। उनका मानना था कि इस कलयुग में हर किसी के लिए खुद मेहनत करके बुद्ध बनना संभव नहीं है। मतलब उन्होंने एक शॉर्टकट निकाला, कह सकते हैं। उनके लिए आसान रास्ता था बुद्ध की शरण में जाना, उनकी भक्ति करना, उनकी पूजा करना। और इसी सोच से मूर्ति पूजा, मंदिर निर्माण और तरह तरह के धार्मिक अनुष्ठान शुरू हुए। एक मिनट, अगर एक समूह बुद्ध को भगवान नहीं मानता था और दूसरा मानता था, तो ये तो जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। ये वो पहला चौराहा था जहां से दो बिल्कुल अलग रास्ते निकले। जो परंपरावादी समूह था वो स्थविरवादी कहलाया, मतलब बुजुर्गों की बात मानने वाले। और दूसरा, और जो नया भक्ति वाला रास्ता अपना रहा था वो महासांख्यिक कहलाया, यानी बड़ा संघ। लेकिन हम तो हीनयान और महायान के नाम ज्यादा सुनते हैं। ये नाम कहाँ से आए फिर? यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। समय के साथ भक्ति का रास्ता लोगों को ज्यादा आसान लगा। जाहिर है, बुद्ध बनना मुश्किल है, पर बुद्ध की पूजा करना आसान है। बिल्कुल। इसलिए महासांघिकों के अनुयायियों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। जब उनका प्रभाव बढ़ गया तो उन्होंने खुद को श्रेष्ठ साबित करने के लिए एक तरह की, क्या कहते हैं, मार्केटिंग शुरू की। मार्केटिंग? ये तो कमाल की बात है। मतलब ये नाम किसी दार्शनिक बहस से नहीं, बल्कि एक तरह की प्रतिद्वंदिता से निकले। हाँ, ऐसा कह सकते हैं। महासांघिकों ने खुद को गर्व से महायान कहना शुरू किया, जिसका मतलब है महान यान या बड़ी गाड़ी,
जो ज्यादा लोगों को निर्वाण तक ले जा सकती है। और दूसरे समूह को नीचा दिखाने के लिए उन्हें हीनयान कहा। हाँ, हीनयान यानी छोटी या हीन गाड़ी, जो कुछ ही लोगों को पार लगा सकती है। तो ये हीनयान और महायान नाम महासांघिकों ने दिए थे। ये कोई निष्पक्ष वर्गीकरण नहीं था। वाह, ये तो इतिहास का वो पहलू है जो अक्सर किताबों में नहीं मिलता। तो अब इन दो बड़ी शाखाओं के अंदर भी और दार्शनिक स्कूल बने होंगे। बिल्कुल। अब ये दोनों शाखाएं सिर्फ पूजा पद्धति तक सीमित नहीं रहीं। उन्होंने दुनिया को देखने के पूरे पूरे दार्शनिक सिस्टम विकसित किए। और ये सब बुद्ध की शिक्षाओं पर ही आधारित है। हाँ, ये सारे सिस्टम बुद्ध की दो मूल शिक्षाओं के अलग अलग व्याख्या पर आधारित थे। कौन सी दो मूल शिक्षाएं? पहली, प्रतीत समुत्पाद, डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। हाँ, इसका सरल सा मतलब है कि इस दुनिया में कोई भी चीज अपने आप या शून्य से पैदा नहीं होती। हर चीज के होने का कोई ना कोई कारण होता है और वो चीज किसी और चीज का कारण बनती है। ये एक अंतहीन कॉज एंड इफेक्ट की चेन है। जैसे बारिश होने के लिए बादलों का होना जरूरी है, बादलों के लिए भाप का, और भाप के लिए पानी और गर्मी का। कोई भी चीज अकेले मौजूद नहीं है। बेहतरीन उदाहरण यही प्रतीत समुत्पाद है। और इसी से दूसरा सिद्धांत निकलता है, क्षणिकवाद, थियोरी ऑफ मोमेंटेरिनेस। हाँ, अगर हर चीज किसी कारण पर निर्भर है और लगातार बदल रही है, तो इसका मतलब है कि कुछ भी स्थायी या परमानेंट नहीं है। हर चीज एक क्षण के लिए अस्तित्व में आती है, अगले क्षण को जन्म देती है और खुद खत्म हो जाती है। जैसे एक नदी की धारा जो हमें एक जैसी दिखती है, लेकिन उसका पानी हर पल बदल रहा है। आप एक ही नदी में दोबारा पैर नहीं रख सकते। एकदम सही। तो इन दो सिद्धांतों कि सब कुछ निर्भर है और सब कुछ क्षणिक है को अलग अलग दार्शनिकों ने कैसे समझा, यहीं से चार प्रमुख स्कूल पैदा हुए, दो हीनयान के और दो महायान के। ठीक है, तो पहले हीनयान के स्कूलों की बात करते हैं। वो दुनिया को कैसे देखते थे? हीनयान के स्कूल यथार्थवादी, मतलब रियलिस्ट थे। उनका मानना था कि ये जो बाहरी दुनिया है, ये पहाड़, नदी, लोग, ये सब सच है, ये वास्तविक है। हमारे मन के बाहर भी इनका एक स्वतंत्र अस्तित्व है। बिल्कुल। इसमें दो मुख्य स्कूल थे। पहला, सौत्रांतिक। ये नाम सूत्र से आया है। ये लोग कहते थे कि हम सिर्फ बुद्ध के मूल वचनों यानी सूत्र पिटक को ही मानेंगे, किसी और की व्याख्या को नहीं। यानी ये ओरिजिनल टेक्स्ट वाले थे। और दूसरा था वैभाषिक। ये लोग सूत्रों पर लिखी गई टीकाओं यानी विभाष शास्त्र को भी प्रमाण मानते थे। उनका तर्क था कि समय के साथ बुद्ध के वचनों को समझने के लिए विशेषज्ञों की व्याख्या जरूरी है। ये कुछ वैसा ही है जैसे आज के दौर में कुछ लोग कहते हैं कि हम सिर्फ संविधान की मूल भावना को मानेंगे, और कुछ कहते हैं कि समय के साथ हुई उसकी व्याख्याओं को भी मानना पड़ेगा। बहुत अच्छा कनेक्शन है। तो ये दोनों स्कूल दुनिया को असली मानते थे, लेकिन महायान वाले तो बुद्ध को भगवान मानते थे। तो क्या उनकी फिलॉसफी ने भी एक अलग ही मोड़ लिया? उन्होंने जरूर इस बाहरी दुनिया की हकीकत पर ही सवाल उठा दिया होगा। आपने बिल्कुल नब्ज पकड़ ली। महायान के स्कूल यथार्थवाद से हटकर आदर्शवाद मतलब आइडियलिज्म की तरफ चले गए। उन्होंने कहा, एक मिनट, हम जिस बाहरी दुनिया को सच मान रहे हैं, क्या वो वाकई सच है? ये बस हमारे मन का एक वहम है। ये तो बहुत गहरा सवाल है। जैसे हम सपना देखते हैं और सपने में सब कुछ असली लगता है, लेकिन आंख खुलते ही पता चलता है कि वो सब हमारे मन की उपज थे। बिल्कुल। यही महायान का पहला बड़ा स्कूल इसी आइडिया पर आधारित था, योगाचार, जिसे विज्ञानवाद भी कहते हैं। यहाँ विज्ञान का मतलब साइंस नहीं, बल्कि चेतना या कॉन्शियसनेस है। अच्छा। इनका सिद्धांत था कि केवल चेतना ही परम सत्य है। ये जो बाहरी दुनिया हमें दिख रही है, ये असल में हमारे मन के विचारों और छापों का एक 3D प्रोजेक्शन मात्र है। ये तो द मैट्रिक्स फिल्म जैसा कॉन्सेप्ट है कि जो हम देख रहे हैं वो असलियत नहीं है। तो क्या उन्होंने इस चेतना के भी अलग अलग स्तर बताए? हाँ, और यहीं पर ये दर्शन और भी गहरा हो जाता है। उन्होंने चेतना के 3 स्तर बताए। पहला, मनोविज्ञान, जो हमारी 5 इंद्रियों से जुड़ा है। दूसरा, मनस विज्ञान, जो मैं और मेरा का भाव पैदा करता है, यानी अहंकार। और तीसरा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है तीसरा, आलय विज्ञान। आलय विज्ञान, ये कैसा विज्ञान है? आलय का मतलब है घर या स्टोर हाउस। ये आलय विज्ञान हमारे मन की एक तरह की सुपर हार्ड ड्राइव है। हमारे इस जन्म के और पिछले अनगिनत जन्मों के सारे कर्म, सारी आदतें, सारी यादें, सारे संस्कार। हाँ, सारे संस्कार एक बीज के रूप में इसी हार्ड ड्राइव में जमा होते रहते हैं।
और यही बीज अनजाने में हमारे आज के विचारों, व्यवहार और भाग्य को नियंत्रित करते हैं। ये तो कमाल की बात है। मतलब हमारे मन में एक ऐसी जगह है जहां हमारे सारे कर्मों का हिसाब किताब जमा है। ये तो कर्म के सिद्धांत को एक मनोवैज्ञानिक आधार देता है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार था। अब आते हैं महायान के दूसरे और शायद सबसे प्रसिद्ध स्कूल पर, माध्यमिक, जिसे शून्यवाद के नाम से जाना जाता है। हाँ, नागार्जुन का शून्यवाद। बिल्कुल, इसके सबसे बड़े विचारक थे महान दार्शनिक नागार्जुन। शून्यवाद, ये शब्द सुनते ही दिमाग में आता है सब कुछ शून्य है, कुछ भी नहीं है। क्या इसका मतलब यही है? ये सबसे आम गलतफहमी है और यहीं पर प्रतियोगिता परीक्षाओं में छात्र अक्सर गलती करते हैं। नागार्जुन के शून्य का मतलब नथिंगनेस नहीं है। शून्य का मतलब है स्वभाव शून्य। स्वभाव शून्य, एम्प्टी ऑफ इनहेरेंट एग्जिस्टेंस। ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। ये जो टेबल आपके सामने है, ये क्या है? क्या इसमें अपने आप में कोई टेबल पना है? नहीं, ये तो लकड़ी, कील, इन सब का एक संयोजन है। बिल्कुल, ये लकड़ी एक पेड़ से आई, वो पेड़ जमीन और पानी से बना। अगर आप इसके सारे हिस्से अलग कर दें तो टेबल कहाँ है? वो गायब हो जाएगा। सही बात है। टेबल तो बस एक नाम है जो हमने उन जुड़े हुए हिस्सों को दिया है। उसका अपना कोई स्वतंत्र आत्मनिर्भर अस्तित्व नहीं है। ठीक समझे। यही शून्यवाद है। हर चीज अपने होने के लिए दूसरी चीजों पर निर्भर है। कोई भी चीज अपने आप में पूर्ण या स्वतंत्र नहीं है, इसीलिए वो शून्य है। तो अगर कोई भी चीज अपने आप में ठोस और असली नहीं है, तो इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? आपने इसके व्यवहारिक पक्ष को पकड़ लिया। शून्यवाद का मकसद यही है, जब हमें ये समझ आ जाता है कि जिन चीजों के पीछे हम भाग रहे हैं या जिनसे हम दुखी हो रहे हैं, उनका कोई स्थायी और ठोस अस्तित्व नहीं है, तो हमारी आसक्ति मतलब अटैचमेंट कम हो जाती है। और जहां आसक्ति कम होती है, वहां दुख भी कम हो जाता है। बिल्कुल, ये दुखों से मुक्ति का एक दार्शनिक रास्ता है। तो एक बार पूरी तस्वीर को जोड़ते हैं। बुद्ध के बाद उनके अनुयायी दो खेमों में बटे, हीनयान और महायान। फिर इन दोनों ने बुद्ध के दो मूल सिद्धांतों, प्रतीत समुत्पाद और क्षणिकवाद की अपनी अपनी व्याख्या की। हीनयान वालों ने कहा कि बाहरी दुनिया असली है, जबकि महायान वालों ने कहा असली चीज तो हमारी चेतना है, या फिर कुछ भी अपने आप में असली नहीं है। ये वाकई बौद्ध विचार के विकास की एक बहुत साफ तस्वीर है। और ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे और महत्वपूर्ण सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। वाह, वो क्या? अगर बौद्ध दर्शन के अनुसार, जैसा कि हमने क्षणिकवाद में देखा, सब कुछ लगातार बदल रहा है, कुछ भी स्थायी नहीं है, तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि वो एक स्थायी, अजर अमर आत्मा के विचार को नहीं मान सकते। सही बात है, क्योंकि आत्मा का तो मतलब ही है वो चीज जो स्थायी है। तो बौद्ध दर्शन अनात्मवाद की बात करता है। बिल्कुल, लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा विरोधाभास या पहेली सामने आती है। बौद्ध दर्शन आत्मा को तो नहीं मानता, लेकिन वो पुनर्जन्म को मानता है। हाँ, यहीं पे आके दिमाग उलझ जाता है। अगर आत्मा है ही नहीं, तो पुनर्जन्म किसका होता है? सही सवाल। और यही वो गहरा प्रश्न है जिसे हम आज अपने श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। यदि कोई स्थायी मैं या आत्मा नहीं है, तो एक शरीर से दूसरे शरीर में क्या जाता है? वो कौन सी चीज है जो कर्मों का फल भोगने के लिए एक जन्म से दूसरे जन्म में सफर करती है?